दोस्तों नमस्कार। आज बात दिल्ली की। आपको पता है कि दिल्ली में प्रदूषण का क्या हालत हो रखा है। पर जो बड़ा सवाल इससे बनता है कि क्या प्रदूषण का मतलब सिर्फ वायु प्रदूषण है या उससे आगे भी बढ़कर प्रदूषण का और भी कई स्तर है। अगर जब भी हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के जहन में या समझ में जो प्रदूषण आता है वह वायु से रिलेटेड ही होता है, या थोड़ी समझ और आगे जाती है तो पानी तक आता है। यानी वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, दो ऐसे पॉल्यूशन हैं जो ज्यादातर आदमी समझते हैं या उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन महानगरों की समस्या यहीं रुक जाए तो कोई बात नहीं। समस्या इससे भी आगे जाकर विकराल हो चुकी है। अगर मैं बताऊं कि इसके अलावा भी पॉल्यूशन के कई प्रकार हैं जिसके बारे में हम लोग सजग नहीं हैं, और वह बहुत ही घातक है। यह जागरूक करने का मेरा लक्ष्य यही है कि पॉल्यूशन को जब तक हम समग्रता से नहीं लेंगे तब तक हम उसके प्रति गंभीर भी नहीं होंगे। चूंकि यह पॉल्यूशन सामने दिखता है और इससे हम प्रभावित होते हैं, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा चर्चा परिचर्चा करते हैं। लेकिन इसके अलावा साउंड पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है और महानगरों में इसकी भी समस्या है। सॉइल पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है जो आने वाले दिनों में पैदावार जो है वह कम करेगा कृषि क्षेत्र में, और उसके कारण बीमारियां भी होंगी। सॉइल पॉल्यूशन, अगर सॉइल ही पॉल्यूटेड है तो जो फसल उपजेंगे वह कैसे स्वस्थ रहेंगे, और उसे जो खाने वाला है वह कैसे स्वस्थ रहेगा। और उसके कारण भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक यह लाइमलाइट में नहीं है। जबकि हमारे महानगरों की मिट्टी तो प्रदूषित हो ही चुकी है। गांवों तक भी पॉलिथीन वगैरह के कारण और केमिकल के ज्यादा प्रयोग से जो मिट्टी है वह प्रदूषित हो चुकी है। उसके बाद पॉल्यूशन का और स्तर अगर आगे हम देखें तो थर्मल पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। थर्मल पॉल्यूशन से मतलब है कि वायुमंडल में, आसपास के वातावरण में गर्मी बहुत बढ़ गई है। जो घरों में एसी चलती है, कारों में एसी चलती है, उसके कारण देखिएगा रोड पे आप जब गुजरेंगे कभी बाइक से या पैदल से, तो किसी कार के बगल से आप गुजरेंगे तो आपको अचानक बहुत हीट महसूस होगा, और इस तरह से पूरा वायुमंडल ही गर्म हो जाता है। ये भी बहुत घातक समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह है। और पॉल्यूशन की बात करें तो बहुत छोटे छोटे पॉल्यूशन है जो कि मायने रखता है, जिसमें न्यूक्लियर पॉल्यूशन एक समस्या है। उसके बाद सी पॉल्यूशन, जो हम लोग मछलियां खाते हैं उसमें भी कई सारे पॉल्यूटेड मछली हम तक पहुंचते हैं और जो बीमारियों की वजह होते हैं। तो सी पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन के कई प्रकार हैं जिसके बारे में समग्रता के साथ बातचीत नहीं होती है। जब स्थिति सॉरी विकराल हो चुकी है महानगरों में, जो कि हम देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन में, तब आज इस पे आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, आप इस पे वीडियोस देख रहे हैं, आप इस पे समाचार देख रहे हैं। लेकिन जब तक स्थिति ठीक होती है शायद ही कोई इसके बारे में बात करता है। अब जब प्रदूषण के इतने प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, अब भारत जैसे देश में क्यों नहीं इस पे ज्यादा बात होती है, या क्यों ये हमारी प्राथमिकता से दूर है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। विकासशील राष्ट्र में जो सत्ता होता है, जो शासन में लोग होते हैं, उनकी प्राथमिकता देश को विकसित बनाना होता है, और विकसित बनने के लिए अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर दौड़ाना होता है, जिसके लिए आप निजी कंपनियों को बिना बहुत ही टाइट गाइडलाइन के प्रकृति हवाले कर देते हैं। यानी आप उनको जल जंगल जमीन दे देते हैं, बहुत कड़े नियम और शर्त लागू नहीं करते, और मुनाफा कमाने के चक्कर में वह तमाम ऐसे उपाय करते हैं जो पर्यावरण के लिए घातक होता है।
मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी प्रकार का विकास करें, कोई भी विकास करें, उसकी कीमत पर्यावरण ही चुकाती है। आप घर बनाते हैं, उसमें तमाम जो संसाधन का प्रयोग होता है वो पर्यावरण से आता है, नेचर से आता है। इसलिए भले ही हमें विकास बड़ा चकाचौंध अच्छा लगे, बड़े बड़े मॉल अच्छे लगे, पुल अच्छे लगे, मेट्रो अच्छे लगे, लेकिन उसकी कीमत कहीं ना कहीं पर्यावरण चुका रहा होता है। और हम लोग बहुत उसकी एक कड़ी पकड़ते हैं कि मेट्रो बनने के कारण इतने पेड़ काट दिए गए, लेकिन उसके अलावा भी जो अनबैलेंस होता है अर्थ पे, जो भूकंप की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, सूखा की समस्या है, यह सब कहीं ना कहीं उसी केंद्र की ओर इंगित करता है, जिसमें अनवांटेड जो डेवलपमेंट है, जिसको हम लोग बहुत लाइमलाइट के साथ देखते हैं और बहुत उम्मीद के साथ देखते हैं, जिसे हम लोग प्रकृति का और प्रगति का प्रतिमान मानते हैं, वह हमारे लिए कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि ज्यादातर पर्यावरण के मुद्दे हमारे राजनीति से गायब होते हैं। आप किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो को पढ़ लेंगे, आपको कहीं से भी पर्यावरण से जुड़ी बातें उनकी प्राथमिकता में नहीं मिलेंगी। यह भी एक दिक्कत है। यही नहीं, हम लोग भी पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाए जाते हैं, पर हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने उस तरह से इस मसले को बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया है। तो हमारी भी प्राथमिकता में पर्यावरण जो है वो सबसे निम्नतम स्तर पर है। हम लोग तमाम इस तरह के प्रचार प्रसार देखते हैं, और जब हमें अपने आप में फॉलो करना होता है तो हम लोग भी भूल जाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा समाज उतना जागरूक नहीं है पर्यावरण को लेकर। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जब कभी भी आपको निर्णय लेना हो, या आप किसी ऐसे जगह पे जाए जहां पे आप कुछ कर सकते हैं, तो इसके बारे में गंभीरता से जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अब वह स्थिति नहीं है कि खुद ब खुद संभल जाए। अगर बिगाड़ा है हमने, तो यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इसे ठीक भी करें। तो ये दिल्ली पॉल्यूशन से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। सरकार लगी हुई है, लोग बेचैन हैं, सबके मन में यही सवाल है कि कब यह ठीक होगा। अब देखना है कि कब वापस यह पटरी पर आती है। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगले महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।